हेलो दोस्तों, आज मैं एक धातु है कॉपर, उसका मैं निष्कर्षण करता हूँ, एक्सट्रैक्शन करता हूँ। निष्कर्षण यानी कि कभी भी हम लोग को कोई धातु डायरेक्ट नहीं मिलती। पहले हम लोग उस धातु का हम लोग को अयस्क मिलता है। ठीक, अयस्क से हम लोग धातु बनाते हैं, जिसे हम लोग धातु का निष्कर्षण बोलते हैं। क्या हम लोग धातु का इस चैप्टर में मेटलर्जी पढ़ रहे हैं ना, वही है। ये इसका हम कॉपर धातु है। इस कॉपर धातु का हम लोग निष्कर्षण करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम लोग पता करें कि हम लोग को धातु अयस्क किससे मिलती है, कॉपर हमको किससे मिलता है। तो उसका अयस्क जाने। तो अयस्क क्या है कि ये इसकी उपस्थिति कॉपर दो रूपों में पाया जाता है। प्रकृति में कॉपर दो रूपों में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कॉपर की रासायनिक सक्रियता बहुत कम होती है, अतः ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक, संयुक्त अवस्था में किसी के साथ, संयुक्त अवस्था में कॉपर बहुत सारे खनिजों में मिलता है। जैसे सल्फाइड के रूप में। सल्फाइड में क्या है? कैल्कोपायराइड या कॉपर पायराइड। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कॉपर को निष्कर्षण करने में। कॉपर पायराइड क्या होता है? फॉर्मूला CuFeS2। कॉपर पायराइड बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो इसका आप लोग फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि कॉपर के अयस्क का नाम बताइए, तो आप बताइए कॉपर पायराइड CuFeS2। ठीक, ये भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आता है कॉपर ग्लांस, जिसे हम लोग कैल्कोसाइड बोलते हैं, Cu2S। बोर्नाइट Cu3FeS3। ये सब कॉपर के क्या हैं? कॉपर के सभी अयस्क हैं। ठीक, इन्हें आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। पेपर में आते हैं कि कॉपर का कौन सा अयस्क है, कौन सा नहीं है। तो आपको नहीं होगा तो 3 आप याद करने पड़ेंगे, तभी आप एक गलत को लगा पाओगे। फिर आता है क्यूप्राइट, जिसे Cu2O बोलते हैं। मेलेकाइट, ये मेलेकाइट का फॉर्मूला है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। एजुराइट। ठीक है, ये सब क्या है आप लोग इसका नोट डाउन कर सकते हो, तो मैं स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे दिखा सकते हो। ठीक है। कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट है तथा लगभग 75% कॉपर का निष्कर्षण इसी से किया जाता है। भारत में कॉपर के खनिज राजस्थान, बिहार, उड़ीसा तथा कर्नाटक में पाए जाते हैं। दूध, दाल, आलू इत्यादि में भी इसकी सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं धातु का निष्कर्षण, कैसे हम लोग कॉपर का निष्कर्षण करते हैं। सल्फाइड अयस्क में, इस अयस्क में कॉपर के निष्कर्षण की 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी? एक है ड्राई प्रोसेस, एक है वेट प्रोसेस। ड्राई यानी कि शुष्क, और वेट यानी कि गीला प्रोसेस। तो वेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ड्राई प्रोसेस। क्या है? कॉपर का मुख्य सल्फाइड अयस्क कॉपर पायराइट है, यानी कि सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ किसका करते हैं? कॉपर पायराइट का। कॉपर का निष्कर्षण कुछ 5 विधियाँ हैं, इनसे किया जाता है। सबसे पहले फेन प्लवन विधि, इसका अयस्क सांद्रण होता है। फिर होता है भर्जन, इसे हमने कल बताया था आपको, आप लोग पीछे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। प्रगलन, बेसमेनीकरण, अनुशोधन। कॉपर का शोधन कैसे होता है? देखिए कि अयस्क का सांद्रण, कॉपर पायराइट का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। टैंक में लेकर इसमें चीड़ का तेल व पोटेशियम एथिल जेंथेट मिलाकर वायु की तेज़ धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे इसमें उपस्थित अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं तथा अयस्क के कण इसकी सतह पर फेने के रूप में एकत्र हो जाते हैं। ठीक, ये है फेन प्लवन विधि। अब मैं इसीलिए इसका मैं आपको नोट पूरा दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो, ऐसे ही कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है। फिर आती है रोस्टिंग, जिसे भर्जन बोलते हैं। मैंने आपको बताया, सब नहीं पता है तो आप लोगों को पहले वाले वीडियो में जाकर के देखना पड़ेगा। फिर आता है सांद्रित अयस्क के भर्जन में, परावर्तनीय भट्टी में इसके गलनांक से नीचे वायु की उपस्थिति की नियंत्रित धारा की उपस्थिति में गर्म करते हैं। भर्जन मैंने बताया था कि आप लोग वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम गर्म करिए। परावर्तनीय भट्टी मैंने भी इसका वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। सांद्रित अयस्क में उपस्थित मुक्त सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है। ठीक, जैसे S+O2 मिलकर के SO2 बन गया। ऐसे ही जितनी भी आर्सेनिक की अशुद्धियाँ होंगी, ठीक है, और टिन की अशुद्धियाँ होंगी Sb, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, ये भी ऐसे ही बन जाएगा। ठीक, सांद्रित अयस्क में उपस्थित आर्सेनिक Sb की वाष्प ऑक्साइड के रूप में जल अलग हो जाते हैं। ये रिएक्शन पूरी आपको सीरियल ऑर्डर से लिखनी है, ठीक है, समझनी है। सब देखिए ये जो एरो ऊपर की ओर, इसका मतलब गैस है, कैसे गैस बन के ऊपर निकल जाएगी। ठीक है। सांद्रित अयस्क में उपस्थित कॉपर पायराइट, क्यूप्रस पायराइट तथा
फेरस सल्फाइड में परिवर्तित होकर के SO2 मुक्त कर देती है। देखिए कॉपर पायराइट है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो ये हो जाएगा क्यूप्रस सल्फाइड, ये हो जाएगा फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड का एरो ऊपर हो जाएगा। मैंने बनाया नहीं, गलती हो गई। तो आप लोग SO2 को ये सब पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कॉपर पायराइड। फिर अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फेरस सल्फाइड, ये देखिए, और मिला कॉपर सल्फाइड। इनको मैंने रिएक्शन करी ऑक्सीजन से, क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, SO2 गैस बाहर, क्यूपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, और सल्फर। देखिए इन्हीं दोनों से मैंने फिर से रिएक्शन कराई O2 की, और ये ऐसे बन जाती है कि इसमें इसका भर्जन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग उसका बाद पहले रोस्टिंग का काम खत्म हो गया, भर्जन खत्म हो गया। अब हम लोग करने जा रहे हैं इसकी स्मेल्टिंग। वर्जित अयस्क के प्रगलन के लिए इसमें कोक तथा सिलिका को मिलाकर इसकी छोटी वार्ता भट्टी में वायु की उपस्थिति में प्रगलन करते हैं। स्मेल्टिंग में भर्जित अयस्क जो होता है के लिए इसमें कोक तथा सिलिका मिलाकर के इसकी छोटी वार्ता भट्टी में उपस्थित होकर प्रगलन करते हैं, ठीक है। क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्साइड मिला था ऊपर, देखिए, तथा फेरस ऑक्साइड के बीच होने वाली क्रिया से फेरस ऑक्साइड तथा क्यूप्रस सल्फाइड बनता है। देखिए ऑक्साइड था, हमें क्या क्या मिला था, फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड। इससे हम लोग ने क्या कर देंगे, मैंने बताया आपको कि फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड चेंज करके क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक। ये देखिए फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर बाहर निकल जाएगी, ठीक। फिर हो गया फेरस ऑक्साइड और सिलिका के साथ क्रिया करके फेरस सिलिकेट बनाता है जो स्लैग के रूप में अलग हो जाता है। देखिए फेरस और इसके गालक मिला देते हैं, फेरस ऑक्साइड के साथ गालक मिला देते हैं SiO2, जिससे हम लोग को धातुमल बनता है। मैंने धातुमल बताया क्या होता है, आप लोग पिछले वीडियो में जाकर के उसको देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है बेसमेरीकरण। प्राप्त गलित मैट, जिसे हम लोग Fi ये बोल रहे हैं, धातुमल में सिलिका मिलाकर के बेसिमर परिवर्तक में भर देते हैं तथा इस गलित मिश्रण में वायु की धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। क्या होता है, देखिए फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए फेरस सल्फाइड को मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है तो फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ क्रिया करके स्लैग FeSiO3 बना लेता है। ये देखिए ऐसे करके मैंने भी बताया था आपको। क्यूप्रस सल्फाइड की शेष मात्रा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड में बदल जाती है। देखिए क्यूप्रस सल्फाइड जब इससे कराएंगे तो ये कॉपर अलग और SO2। इस प्रकार प्राप्त गलित SO2 घुली रहती है जो इसे ठंडा करके बाहर निकलती है। इससे धातु की सतह पर ब्लिस्टर पड़े हैं, इस कारण ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, ठीक है। जैसे फफोलेदार बोलते हैं हम लोग। 98% कॉपर होता है इसमें और 2% अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। अशुद्धियों में सल्फर, आर्सेनिक, फेरस या फेरिक जिसे बोलते हैं, कोबाल्ट, निकिल, जिंक जैसी अशुद्धियाँ होती हैं। ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोलेदार। हम लोग को पेपर में आता है फफोलेदार तांबा कैसे प्राप्त करते हैं, इसका निष्कर्षण बताइए। तो हम लोग इसी पूरे प्रोसेस को दिखा सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और आई थिंक आपको सही समझ में आया होगा, तो आप लोग इसका नोट डाउन कर सकते हो उसको अपनी कॉपी में और पेपर में भी लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।